नमस्कार। व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। काव्य मीमांसा के चतुर्थ अध्याय के पठन पाठन को आगे बढ़ाते हुए आज हम काव्य हेतुओं से संबंधित अंश को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आचार्य श्यामदेव ने काव्य रचना करने के लिए कवि की समाधि को प्रमुख कारण माना था। आचार्य मंगल के मत को उद्धृत करते हुए राजशेखर कहते हैं, अभ्यास इति मंगलय। मंगल नाम के आचार्य अभ्यास को काव्य रचना का हेतु कहते हैं। अभ्यास क्या होता है तो बताते हैं, अविच्छेदेन शीलनम अभ्यास है। अविच्छेदेन बिना रुके अर्थात निरंतर अनवरत, शीलनम परिशीलन करना, अभ्यास है अभ्यास होता है। अन्य कवि द्वारा लिखे गए जो शास्त्र और काव्य आदि होते हैं उनका बिना रुके अनुशीलन करना अभ्यास कहा जाता है। स ही सर्वगामी सर्वत्र निरतिशयम कौशलम आधत्ते। स ही वह अभ्यास सर्वगामी होता है तथा सर्वत्र सभी विषयों में निरतिशयम कौशलम आधत्ते उत्कृष्ट कौशल का आधान करता है, उसको उत्पन्न करता है। समाधि ही आंतर है प्रयत्नो बाह्यस्तु अभ्यास है। अब समाधि और अभ्यास में क्या भेद है तो बताते हैं कि समाधि आंतर प्रयत्न है। समाधि आंतरिक प्रयत्न को कहा जाता है और अभ्यास है बाह्य, अभ्यास बाह्य प्रयत्न को, अर्थात समाधि आंतरिक प्रयत्न का नाम है और अभ्यास बाह्य प्रयास का नाम है। ता उभावपि शक्तिम उद्भासयत है। तौ उभौ अपि, ये दोनों ही शक्तिम उद्भासयत है, शक्ति को उत्पन्न करते हैं। समाधि और अभ्यास क्या करते हैं, शक्ति को उत्पन्न करते हैं। तो कहते हैं कि या केवलम काव्य हेतु इति यायावरीय, जो शक्ति ही केवल काव्य का हेतु है, यह यायावर का मत है। आचार्य राजशेखर अब अपने स्वयं के मत को प्रस्तुत करते हैं कि मेरे मतानुसार शक्ति ही केवल काव्य का हेतु होती है। विप्रसृतिश्च सा प्रतिभा व्युत्पत्ति भ्याम, कहते हैं कि सा वह शक्ति विप्रसृति ही बहुत दूर की होती है, अर्थात भिन्न होती है। किससे? प्रतिभा व्युत्पत्ति भ्याम, प्रतिभा और व्युत्पत्ति से। शक्ति प्रतिभा और व्युत्पत्ति से भिन्न है, आगे की जो है उससे आगे जाने वाली योग्यता है। वे कहते हैं शक्ति कृतृके ही प्रतिभा व्युत्पत्ति कर्मणि, वो कहते हैं कि शक्ति से ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति उत्पन्न होती है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति का जो मूल कारण है वो क्या है? शक्ति। शक्तश्च प्रतिभाति शक्तः च व्युत्पद्यते, वो कहते हैं जो शक्ति से युक्त होता है उसी को प्रतिभा उत्पन्न होती है उसी में, और जो शक्ति से युक्त होता है उसी में व्युत्पत्ति उत्पन्न होती है। या शब्द ग्रामम अर्थम अलंकार तंत्रम उक्ति मार्गम अन्यतपि तथा विध अधिहृदयम प्रतिभासयति सा प्रतिभा। अब कहते हैं प्रतिभा होती क्या है? प्रतिभा और व्युत्पत्ति इन दोनों का जो मूल स्रोत है वो तो शक्ति है। अब आगे बताते हैं प्रतिभा क्या होती है, व्युत्पत्ति क्या होती है। तो बताते हैं कि पहले प्रतिभा का लक्षण करेंगे कि या शब्द ग्रामम, शब्द समूह, अर्थम अर्थ, अलंकार तंत्र अलंकार, उक्ति मार्गम उक्ति मार्ग, और अन्यतपि तथा विधम, अन्य भी जो काव्य से संबंधित तत्व हैं उनको अधिहृदयम प्रतिभासयति, हृदय में उत्पन्न करती है, प्रतिभासित करती है, सा प्रतिभा, वह प्रतिभा कहलाती है। अप्रतिभस्य पदार्थ सार्थ है परोक्ष इव, वो कहते हैं अप्रतिभस्य, जो प्रतिभा से रहित होता है उसको पदार्थ सार्थ है, पदार्थों का समूह, परोक्ष इव, परोक्ष की तरह रहता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। प्रतिभावत है पुनः अपश्यत अपि प्रत्यक्ष इव, और कहते हैं जो प्रतिभा से युक्त होता है उस प्रतिभा से युक्त कवि को, षष्ठी का एक वचन, पुनः अपश्यत अपि प्रत्यक्ष इव, जो चीज उसने नहीं देखी हैं ऐसी परोक्ष चीजें भी
प्रत्यक्ष की तरह दिखाई देती हैं। यह तो क्योंकि वो बताते हैं मेधावी रुद्र कुमार दास आदयो दत्तंध्या कविय श्रूयन्ते। ये कहते हैं कि मेधावी रुद्र और कुमार दास आदि जन्म से ही अंधे कवि सुने जाते हैं कि यद्यपि वे भौतिक नेत्रों से देख नहीं सकते थे पदार्थों को, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा से परोक्ष चीज़ों का वर्णन भी कैसे कर दिया, प्रत्यक्ष की तरह कर दिया। अब आगे बताते हैं कि केचन महाकवियोपि द्वेष द्वीपांतर कथा पुरुषादि दर्शनेन तत्रत्यां व्यवहृतिं निबध्नन्ति स्म। केचन महाकवयः अपि, कुछ महाकवि भी, देश द्वीपांतर दूसरे देश, अंतर दूसरे देश, द्वीप, कथा पुरुष आदि दर्शनेन, इस तरह से प्रतिभा के बल पर तत्रत्यां व्यवहरन्ति, वहाँ का व्यवहार करते हैं, निबध्नन्ति इसमें, और अपने काव्य में उनको निबद्ध करते हैं, दर्शनेन जैसे उन्होंने उनको देखा हो। अब इनका उदाहरण देंगे कि कैसे दूसरे देश और द्वीप आदि का व्यवहार वो बिना देखे ही प्रत्यक्ष की तरह प्रतिभा के बल से कर देते हैं। क्रमशः उदाहरण दे रहे हैं। पहले दूसरे देश का तो बताते हैं कि प्राणानाम अनिलेन वृत्ति रुचिता सत्कल्प वृक्षे वने तोये कांचन पद्मरेणु कपिशे पुण्याभिषेक क्रिया ध्यानम रत्नशिला गृहेषु विबुध स्त्री सन्निधौ संयमो यत् कांक्षन्ति तपोभिरन्य मुनयस्तस्मिन् तपस्यन्ति धन अमी। यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतल से उदाहरण लिया गया है, जिसमें मरीचि जो मुनि है उनके आश्रम का वर्णन किया गया है, जो स्वर्गलोक में है, देवलोक में है। तो यहाँ बताया गया कि यद्यपि महाकवि कालिदास ने उस देश को, उस स्थान को देखा नहीं, किंतु फिर भी इस तरह से वर्णन कर दिया जैसे उन्होंने देखा हो, प्रत्यक्ष की तरह इसका वर्णन कर दिया। किसके कारण? अपनी प्रतिभा के कारण। तो वर्णन क्या है, पढ़ते हैं कि वह आश्रम कैसा है, किस तरह के आश्रम में महर्षि मरीचि तपस्या करते हैं। तो इसका हम पहले अर्थ समझ लेते हैं कि तो महाकवि ने बताया कि ये आश्रम कैसा है कि दूसरे जो मुनिजन हैं वो तो उन चीज़ों को पाने के लिए तपस्या करते हैं, उनको पाने की इच्छा करते हैं तपस्याओं के द्वारा, और जबकि जो महर्षि मरीचि हैं वो इस तरह के आश्रम में रहकर ही तपस्या कर रहे हैं, इनका कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। इस तरह के उनके संयम का वर्णन किया गया है। तो पढ़ते हैं अर्थ को कि प्राणानाम अनिलेन वृत्ति उचिता सत्कल्प वृक्षे वने। किस तरह के वन में वे रहते हैं कि सब तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाले कल्प वृक्ष से युक्त वन में प्राणानाम, जिनके प्राणों की वृत्ति अर्थात जिनका प्राण संधारण कैसे होता है, अनिलेन, वहाँ से बहने वाली हवा के द्वारा होता है। और जो क्या करते हैं, तोये कांचन पद्म रेणु कपिशे पुण्याभिषेक क्रिया, जिनकी पुण्याभिषेक क्रिया किसमें होती है, कांचन पद्म रेणु कपिशे तोये, सुवर्ण कमल के पराग से युक्त पीले तोये जल में। हवा का तो किसका वो ग्रहण करते हैं, कल्पवृक्ष के वन की हवाओं का, उनसे उनके प्राण जो है संधारित होते हैं। और उनकी जो पुण्य अभिषेक क्रिया, स्नान क्रिया किसमें होती है, तो बताया कि जो सुवर्ण कमल है उनकी पराग से युक्त पीत वर्ण वाले जल में होती है। और वो ध्यान कहाँ करते हैं, तो बताते हैं ध्यानम रत्नशिला गृहेषु, रत्नों की जो शिलाएं हैं उनके घर में वो ध्यान करते हैं, सामान्य पत्थर नहीं, रत्न शिलाओं से निर्मित घर में ध्यान करते हैं। विबुध स्त्री सन्निधौ संयम है, और देवांगनाओं के सानिध्य में भी जिनका संयम बना रहता है, संयम भंग नहीं होता। यद कांक्षन्ति तपो भी अन्य मुनय, कहते ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अन्य मुनिजन तपो भी, तपस्याओं के द्वारा, यद कांक्षन्ति, जिन इन चीज़ों की इच्छा करते हैं, तस्मिन तपस्यन्त्यमि, उस तरह के आश्रम में, उन चीज़ों के सानिध्य में ये महर्षि मरीचि तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास ने यद्यपि उस स्थान को देखा नहीं, किंतु फिर भी उसका अपने प्रतिभा के बल से प्रत्यक्ष की तरह वर्णन कर दिया।
अब द्वीपांतर व्यवहार का वर्णन करते हैं कि दूसरे जो द्वीप हैं उनका कैसे वे अपनी प्रतिभा के बल से वर्णन प्रत्यक्ष की तरह कर देते हैं। तो एक उदाहरण दिया, अनेन सार्धं विहारम्बुराशेस्तीरेषु ताड़ीवनमर्मरेषु द्वीपान्तरानीत लवंगपुष्पैरपाकृत स्वेदलवा मरुद्भिः। यहाँ रघुवंश महाकाव्य का ये उदाहरण है, जिसमें इंदुमती स्वयंवर में जब बहुत सारे राजा आते हैं तो दक्षिण देश से पधारे हुए राजा कलिंगनाथ जो हेमअंगद है उसका परिचय कराती हुई सुनंदा जो है ये बात कह रही हैं इंदुमती को। क्या कहती हैं कि अनेने सार्धम, इनके साथ, इन राजा हेमांगद के साथ, विहार करो। कहाँ पर? अंबुराशे तीरेशु, अंबुराशे समुद्र के, तीरेशु किनारों पर। समुद्र के किनारे कैसे? ताड़ी वन मरमरेशु, जो ताड़ के वन की मरमर ध्वनि से युक्त है। ताड़ के वनों की मरमर ध्वनि से युक्त समुद्र के किनारे पर इन राजा के साथ आप विहार करो। जहाँ आपकी थकान किसके द्वारा दूर होगी? तो बताया, द्वीपांतरानीत लवंग पुष्पई अपाकृत स्वेद लवा मरुद्भिः, जहाँ की सुगंधित हवाओं के द्वारा। सुगंधित हवाएं कैसी हैं? जो दूसरे द्वीपों की जो लौंग के पुष्पों की सुगंध से युक्त हैं। दूसरे द्वीपों से लाई हुई लवंग के पुष्पों की सुगंध से युक्त हवाओं के द्वारा आपके जो पसीने की बूंदें दूर हो जाएंगी। इस तरह से उन्होंने इंदुमती को कहा। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास ने देखा नहीं दूसरे द्वीपों को, किंतु फिर भी अपनी प्रतिभा से उनका प्रत्यक्ष की तरह वर्णन कर दिया। अगला उदाहरण दिया, कथा पुरुष व्यवहार। दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को, पुरुषों के व्यवहार को कैसे वो प्रत्यक्ष की तरह से अपनी प्रतिभा से वर्णित कर देते हैं। तो बताया, हरोपितावत परिवृत्ति धैर्य चंद्रोदयारंभ अंबुराशि उमामुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि। यह कुमार संभव का उदाहरण है। इसमें पार्वती को देखकर जब शिव जी अधीर हो गए तो उनका वर्णन किया गया है और उनकी तुलना समुद्र से की गई है जो चंद्रोदय होने पर अधीर हो जाता है। तो पढ़ते हैं कि हरय अपि शिव भी तावत तब परिवृत्ति धैर्य से रहित हो गए। कैसे हो गए? चंद्रोदय आरंभे इव अंबुराशि, जैसे चंद्रोदय होने पर अंबुराशि समुद्र अधीर हो जाता है, चंचल हो जाता है, उसी तरह से पार्वती को देखकर शिव भी कुछ धैर्य से रहित हो गए। और उन्होंने क्या किया? उमा के मुख पर विलोचनानि व्यापारयामास, नेत्रों को घुमाया। कैसे मुख पर? बिंबाफलाधर ओष्ठे, बिंबा फल के समान अधरोष से युक्त पार्वती के मुख पर नेत्रों को व्यापारयामास घुमाया। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने जो शिव का वर्णन किया है वह अपनी प्रतिभा के बल से किया है, प्रत्यक्ष की तरह। आदि ग्रहणात् आचार्य राजशेखर कहते हैं आदि से क्या तात्पर्य है? अन्य प्रकार के वर्णन से। जैसे तथागतायां परिहासपूर्वं सख्यां सखी वेत्रभृत आबभाषे बाले वृजा में अन्यत इत्यथैनां वधू रसूया कुटिलम ददर्श इति अथ एनाम वधुः असूया कुटिलम ददर्श। यह उदाहरण भी रघुवंश का है, जिसमें जब अज को देखकर इंदुमती आकर्षित हो जाती है और कुछ देर वहाँ खड़ी हो जाती हैं तो जो दबारिका उनकी सखी है वो उनको आगे चलने के लिए कहती है। जब वो आगे चलने के लिए कहती है सुनंदा, तो ईर्ष्या से युक्त होकर इंदुमती ने कैसे उनको कुटिलता से देखा, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। तथागतायां परिहासपूर्वं सख्यां सखी वेत्रभृत आबभासे, वेत्रभृत सखी, वेद को धारण करने वाली सखी ने आबभा से कहा, परिहासपूर्वम मजाक में, मजाक के साथ, हंसी के साथ। किस कैसा होने पर? तथागतायाम सख्याम, सखी के उस प्रकार हो जाने पर। किस प्रकार हो जाने पर? अज को देखकर आकर्षित होकर उस तरह से खड़े हो जाने पर
सखी को वेद धारण करने वाली जो है सुनंदा ने कहा। क्या कहा? बाले व्रजा में अन्यत्र चलते हैं। इति अथ एनाम, जब उसने ऐसा कहा तो एनाम उसको वधु उस इंदुमती ने असूया कुटिलम ददर्श है, ईर्ष्या से कुटिल नेत्रों के साथ देखा। यहाँ पर जो इस तरह का व्यवहार है उसको महाकवि कालिदास ने देखा नहीं, किंतु फिर भी अपनी प्रतिभा से इस व्यवहार को उन्होंने प्रत्यक्ष की तरह वर्णित कर दिया है। इस तरह से आचार्य राजशेखर ने बताया कि प्रतिभा के कारण महाकवि परोक्ष का भी प्रत्यक्ष की तरह वर्णन कर देते हैं। अब आगे कहते हैं कि यह जो प्रतिभा होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो उसे बताते हैं। साचय द्विधा, वह प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यत्री भावयत्री च। एक तो कार्यत्री और दूसरी भावयत्री। कवे रूप कुर्वाणा कार्यत्री, कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा कही जाती है। अर्थात कवि जिन चीज़ों का वर्णन करना चाहता है तो उस वर्णन के योग्य जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को कवि के हृदय में उत्पन्न कराकर उनका उपकार करने वाली जो प्रतिभा है वह कार्यत्री प्रतिभा कही जाती है। सापि त्रिविधा सहजा आहार्या औपदेशिकी च, और ये जो कार्यत्री प्रतिभा है ये पुनः तीन प्रकार की होती है, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। सहजा क्या होती है तो बताते हैं। जन्मांतर संस्कार अपेक्षिणी सहजा, दूसरे जन्म के संस्कार मात्र से उत्पन्न जो प्रतिभा है वह सहजा कहलाती है। इस जन्म के नहीं, दूसरे जन्मों के संस्कार से जो आती है वह प्रतिभा सहजा होती है। इहे जन्म संस्कार योनि आहार्या, जो इस जन्म के संस्कार के कारण उत्पन्न होती है वह आहार्या होती है। मंत्र तंत्र आदि उपदेश प्रभवा औपदेशिकी, और जो मंत्र तंत्र आदि उपदेशों से उत्पन्न होती है वह औपदेशिकी होती है। अहिकेने कियतापि संस्कारेण प्रथमां ताम सहजा इति व्यपदिशन्ति। ये कहते हैं पहली प्रकार की जो प्रतिभा है उसको सहजा क्यों कहते हैं, क्योंकि अहिकेने कियतापि संस्कारेण, इस जन्म के थोड़े से संस्कार से ही प्रथमाम ताम सहजा वह उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इस प्रथम प्रकार की प्रतिभा को सहजा कहा जाता है, सहज रूप में ये उत्पन्न हो जाती है। महता पुनः आहार्या, किंतु जो आहार्या प्रतिभा है वह इस जन्म के बड़े जो है संस्कारों से, बड़े प्रयत्न से उत्पन्न होती है। औपदेशिका पुनः अहिक एव उपदेश काल है, अहिक एव संस्कार काल है। और जो औपदेशिकी प्रतिभा है उसका तो संस्कार काल भी यही जीवन होता है और उपदेश काल भी यही जीवन होता है, अर्थात उसको उत्पन्न करने में पूर्व जन्म के संस्कार की कोई भूमिका नहीं होती है। इस तरह से आचार्य ने काव्य रचना के हेतु के रूप में जिस शक्ति का कथन किया था उसमें प्रतिभा और व्युत्पत्ति का कारण भी जिसको बताया था, तो फिर प्रतिभा का वर्णन उन्होंने आगे विस्तार से किया और हमने उसके 3 भेद पढ़े, उनका स्वरूप जाना। आज इतना ही। आप सभी प्रसन्न रहें, कुशल रहें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।